देखिए, हमारे घर के पितृदेव ही हमारी बुद्धि को बांध दे तो ये एक प्रकार से सबसे बड़ा दोष और श्राप होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पितृ आसानी से देखिए किसी की बुद्धि को नहीं बांधते हैं। बहुत कम केसों में ऐसा देखने में आता है। ऐसा उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जो काफी सालों तक अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करते हैं, उन्हें नहीं मानते हैं, उनकी टोकार करते हैं, उनका अपमान करते हैं। जो नहीं करना होता है वो सब कुछ अपने पितरों के लिए करते हैं। तो पितृ देखिए सवारी के रूप में भी आ जाते हैं, और सवारी के रूप में नहीं आकर वो अगर ज़्यादा शक्तिशाली है तो व्यक्ति की जो बुद्धि होती है उस बुद्धि को ही वश में कर लेते हैं, जिससे पितृ अपनी मर्जी से उस व्यक्ति को चला सके। ऐसा बहुत कम होता है। देखिए, उच्चाटन कर्म होता है, स्तंभन जो कर्म होता है, कोई तंत्र कर देता है, कोई ऊपरी बाधा लग जाती है, तो इन सभी में गंभीर रूप से परिणाम देखने में आते हैं। लेकिन जो पितृ होते हैं वो किसी की बुद्धि को अगर अपने वश में कर लेते हैं तो ऐसा व्यक्ति वो सामान्य जीवन आसानी से जीता है। किसी भी प्रकार की उसे तकलीफ नहीं होती है। अच्छा रुपये पैसा भी कमाता है, जहाँ कहीं जाना हो वो चला जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे व्यक्ति को यदि मंदिर में जाने के लिए कह दिया जाता है, घर में कोई अनुष्ठान करने के लिए कह दिया जाता है, इसके अलावा घर में कोई हवन करने के लिए कह दिया जाता है, कोई धार्मिक शास्त्र उसका अध्ययन करने के लिए कह दिया जाता है, तो वो व्यक्ति चिढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसके शरीर में कांटे चुभ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये नकारात्मक ऊर्जा और आपके जो पितृ है वो नकारात्मक रूप में होकर वो आपको ये शुभ कार्य करने नहीं देते हैं। कुछ समय बाद वो व्यक्ति एक सामान्य रूप में आ जाता है और वापस अपना कार्य करना शुरू कर देता है। रोक टोक किसी भी प्रकार की करो, कोई कार्य के लिए कहो तो वो कर देता है, लेकिन धार्मिक कार्य के लिए उसके शरीर में कांटे चुभने शुरू हो जाते हैं। तो ये सीधा सीधा एक संकेत होता है कि कोई एक ऐसी शक्ति है, वो शक्ति आप कोई शुभ कार्य करे उसे पसंद नहीं है। वो रोक देती है आपको, वो रोक देती है। वो नहीं चाहती कि आपका जो तपोबल है वो तपोबल बढ़े। तो ये एक प्रमुख लक्षण होता है। देखिए, कोई अगर नकारात्मक ऊर्जा आपकी बुद्धि को बांधती है तो वो आपके सभी कार्य साथ साथ में बाधित कर देती है। लेकिन पितृ ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो पितृ है आपके। वो कोई अपना कार्य आपके द्वारा करवाना चाहते हैं, लेकिन आप उन चीजों को नहीं मानते हैं। तो आपकी जो बुद्धि होती है उसका वो भक्षण कर लेते हैं, उसको हर लेते हैं। इसके अलावा एक और प्रमुख लक्षण होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनके पितृ उनकी बुद्धि को बांध लेते हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी बात को हमेशा बढ़ा चढ़ाकर ज्यादा बताते हैं। अपनी झूठी बात को ही वो सच बताकर कहते हैं। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति किसी की बात को कभी नहीं मानता है, चाहे वो झूठ है या सत्य है, अपनी में ही रहता है। ये भी एक सबसे प्रमुख लक्षण होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के शरीर में सूक्ष्म रूप से कोई शक्ति निवास करती है। वो शक्ति नहीं चाहती, वो उस समय वो शक्ति ही उस व्यक्ति से वो सब हाँ या ना की बातें करवाती है। तो ये एक प्रमुख लक्षण होता है। देखिए, पितृ जो होते हैं तो उनको हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। पितृ आसानी से किसी की बुद्धि नहीं बांधते हैं। आप ये मत सोचिए कि ये सभी चीजें हमारे अंदर है तो हमारे पितरों ने बुद्धि बांध दी। देखिए, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको ये समझना जाना है। अगर बार बार हो, जैसे आप किसी व्यक्ति को यदि बार बार कहे कि मंदिर चलना है और वो बार बार 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना तक अगर वो झिकझिकाता रहे, वो वहां पर जाने के लिए ना कहे, अगर वहां जाता है तो नास्तिक प्रवृत्ति में रहकर बाहर ही खड़ा रहता है और इन चीज़ों का अपमान करता है, तो ये एक जो पितृ होते हैं वो नकारात्मक रूप में होने के कारण वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसके अलावा रही बात कि तंत्र है, तो तंत्र देखिए एक बार हो जाता है, जितना भी किया जाता है उसका प्रभाव एक ही बार में होता है, तो वो प्रभाव बराबर रहता है। ऊपरी बाधा वो ऐसा नहीं करेगी,
वो व्यक्ति को अगर बर्बाद करेगी तो सब ओर से कर देगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जिस व्यक्ति के पितृ उनकी बुद्धि को जो बांधते हैं तो वो केवल कुछ प्रमुख कार्य ही बाधित करते हैं, बाकी के वो सामान्य कार्य व्यक्ति करता है, उसे स्वयं को ही पता नहीं रहता है। तो पितृ जो होते हैं उन्हें सम्मान की भाव की दृष्टि से देखना चाहिए और उन्हें प्रश्न करने के लिए यथासंभव उपाय करने चाहिए। अब देखिए, जो सकारात्मक पितृ होते हैं वो अच्छे कार्य के लिए व्यक्ति की बुद्धि को बांधते हैं, वो मंदिर जाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देते हैं, अच्छे कार्य के लिए वो व्यक्ति तत्पर रहता है। देखिए, जो सत्य बात होती है उसी को करता है। तो ये जो पितृ होते हैं उनके ही अच्छे परिणाम के कारण, या आप ये मानकर चले कि ये जो भी होता है वो आपके जो घर के कुल देवता है, कुल देवी है, आपके घर के जो पितृ देवता है, उनके ही सानिध्य में आपके घर में शुभ कार्य होते हैं। और परिवार में सबकी जो बुद्धि होती है वो सबकी एक साथ रहकर कार्य करती है। अगर परिवार में 3 भाई होते हैं और सबकी बुद्धि अगर एक समान कार्य करती है तो वो परिवार हमेशा आगे ही जाता है, अन्यथा वो परिवार बर्बाद हो जाता है। अलग अलग सोच में होने के कारण आपके घर के जो कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं, आपके घर के जो पितृ देवता होते हैं, वो सभी आपके ऊपर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि जो परिवार बिखर जाता है उसका कहीं पर भी सम्मान नहीं होता है। तो पितृ देवता खास तौर पर ऐसे ही व्यक्तियों की बुद्धि का हरण कर लेते हैं जो व्यक्ति अपने पितरों के लिए आज तक कुछ नहीं किया है, इनको नहीं मानते हैं, इनका अपमान करते हैं, मन में जो आता है वो मुंह से बोल देते हैं। तो पितृ परेशान होकर आखिरकार क्या करेंगे, आप स्वयं सोचिए। वो क्या करेंगे? वो या तो सवारी के रूप में आएंगे और अपनी डिमांड आपके सामने रखेंगे। अब वो आप डिमांड ही पूर्ण नहीं करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? वो अपनी शक्ति से आपकी जो बुद्धि होती है उस बुद्धि को अपने वश में करके वो कार्य करवाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए और पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको पितरों के प्रति झुकाव रखकर कार्य करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष को आपको पूर्ण विधि विधान और अमावस्या को पूर्ण विधि विधान के साथ आपको मनाना चाहिए और दूसरे के पितरों का भी हमेशा सम्मान करना चाहिए। देखिए, किसी व्यक्ति की यदि बुद्धि बन जाती है पितरों के कारण, तो ऐसे व्यक्ति को तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करना चाहिए। वहाँ पर अच्छे श्रेष्ठ ब्राह्मण से उनके नाम का तर्पण करवाना चाहिए, उनके नाम का गायों को चारा डालना चाहिए, उन्हें अपने हाथों से खिलाना चाहिए, गऊ माता से आशीर्वाद लेना चाहिए। 4 भुजान हाथ मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के सामने नतमस्तक होना चाहिए और अपने पितरों से क्षमा याचना करनी है। कोई गलती हो गई है तो उनसे आप क्षमा याचना कीजिए। अपने दोनों कान पकड़कर आपको अपने दोनों कान पकड़कर उनसे क्षमा याचना करनी है, जिससे वो प्रसन्न हो और वो अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए। तभी आपका जीवन सफल हो सकता है, अन्यथा आप जगह जगह भटक जाइए, किसी भी प्रकार का लाभ आपको नहीं मिलेगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।